इलेक्शन कमीशन से ये सदा की कि स्क्रूटनी कमेटी में हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इजाज़त दी जाए कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करें। अभी तक तो खैर इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही जमा नहीं करवाया। PMLN ने 4 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, जिससे हकायक कौम के सामने आए कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ही पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, काले धन को सफ़ेद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है, और इनके अपनी पार्टी के अकाउंट्स बोल रहे हैं। यानी 12 अकाउंट्स जो हैं वो नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं। 7 अकाउंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करवाए हैं उनमें छुपाए हैं, और उन अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हुई हैं। तो ये हकायक जो हैं वो सामने लाना ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की भी रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन एक्ट 2017 की भी रिक्वायरमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी, जो हनीफ अब्बासी केस में आया था, उसकी भी ज़रूरत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह एक दूसरे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को स्क्रूटनी कमेटी में साथ रिकॉर्ड को बैठकर देखकर जांच पड़ताल की इजाज़त दी गई है, तो हमें भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल जो है वो करने की इजाज़त दी जाएगी। और दूसरी तरफ मैं आना चाहता हूँ कि आजकल एक नई रियाजी दान सामने आ गए हैं। उसमें राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी और रस्तु एहसन इकबाल साहब हमें नज़र आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी हमने 5 लाख वोट लिए तो हमारी 6 सीटें आई हैं। PTI ने जो है वो 6.5 लाख वोट लिए हैं तो उनकी जो है वो 25 सीटें आई हैं। तो मेरा इनसे बड़ा सादा सा सवाल ये है कि आपने 2013 में 1 करोड़ 48 लाख वोट दिए थे तो आपकी 125 से ज़्यादा सीटें थी। हमने 76 लाख वोट PTI ने लिए थे, हमारी 25 सीटें थी। तो उस वक्त आपकी ये रियाजी और आपका ये हिसाब जो है वो कहाँ चला गया था? कोई होश के नाखुन लें। आपको आपके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई है। जो बयानिया मरियम सफदर कश्मीर के अंदर लेके गई, वो कश्मीर जिस कश्मीर के अंदर लोग अमन पसंद हैं, वो लोग जो शहदा की सरजमीन है, वो कश्मीरी जो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप कश्मीरियों के सफ़ीर और कश्मीरियों के जो सच्चे वकील वज़ीर आज़म इमरान खान को हरफ़े तनकीद बना लेते हैं, लेकिन आप अपने अंकल मोदी के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि नवाज शरीफ ने मना किया हुआ था। ना RSS की आइडियोलॉजी को कंडेम करती है मरियम वहाँ पर, ना ही जाकर हुर्रियत रहनुमाओं की हमायत में को बयान देते हैं। ऊपर से राजा फारूक हैदर, जो कि मैं समझता हूँ कि शिकस्त के बाद शायद अपना जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, वो कहते हैं कि कश्मीरी ग़ुलाम है। ओ भाई, मेरा इनसे ये सवाल है, 5 साल आपने हुकूमत की, तो क्या वो हुकूमत आपको गुलामी के ज़रिए मिली थी? करने वाली बात करें तो 70 साल से ज़ायद हो गए कश्मीरियों ने स्ट्रगल की है। उनकी स्ट्रगल के अंदर मुझे आप ये बताएं, क्या बुरहान वानी की कुर्बानियाँ गुलामी का नतीजा है? क्या मीर वाइज उमर फारूक, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, आसिया अंदराबी और इससे जो हुर्रियत रहनुमाओं जिन्होंने आज तक कश्मीर के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीर के हमारे लाखों शहदा हैं, जो उनके ख़ानदान हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर साथ जुड़े हुए हैं, ये साथ साथ एक हैं, जज्बात एक हैं, रिश्तेदारियाँ लोगों के साथ हैं। आप पूरे कश्मीरियों को गुलाम कह रहे हैं। आपकी सी जो सोच है उसको कश्मीरियों ने 25 जुलाई को रिजेक्ट किया है, उसको मुस्तरद किया है। मुझे अगर वो आप गैलप का सर्वे दे दें, सर्वे ज़रा मुझे गैलप का दें, मैं आपको दिखाऊँ। आप तो देखें तो यहाँ पर 44% गैलप का जो सर्वे आया, 44% उसके अंदर जो PTI की हमायत थी। ये मेरे सामने ग्राफ मौजूद है कि इलेक्शन से पहले 44% वोट जो है हमायत PTI की थी, 12% हमायत नून लीग की थी, 9% हमायत पीपल्स पार्टी की थी। ना पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमारे साथ था, ना नून लीग का मुकाबला हमारे साथ था। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला था दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए। ये आपस में लड़ रहे थे और ये आइंदा भी दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ा करेंगे। इनकी लड़ाई सिर्फ अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर होगी, क्योंकि इनका जो बयानिया है
वो इदारों के खिलाफ है। इनकी मुलाकातें किसके साथ होती हैं? इलेक्शन से एक रोज कबल वो मोदी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, वो मोदी जो 80 लाख कश्मीरियों को जिसने पाबंदे सलासल बना के रखा हुआ है, उनके ऊपर मजालमों के पहाड़ ढा दिए हैं पकड़ के, उसी आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए जो हिंदुत्व की बेस के ऊपर मौजूद है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप जाकर रा के डेली वेजर दिहाड़ीदार हमदुल्ला मोहिब के साथ मुलाकात करते हैं, जिसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली उसके साथ मुलाकातें बैन की हुई हैं। वहां पर नवाज शरीफ बैठकर उसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और मोदी का जो मुश्तरका बयान है, जो मोदी के एजेंडे के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवा रहे हैं, वहां पर आप बैठ के मुल्क दुश्मनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर भी आप एक्सपेक्ट करें कि कश्मीर के लोग आपको मैंडेट दें, तो कश्मीर के लोग आज़ादाना सोच रखने वाले हैं, वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले हैं। उन्होंने अपने सच्चे सफ़ीर और अपने दलेर वकील वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब किया है और इंशाल्लाह कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद को हम पूरी दुनिया में प्रमोट करते रहेंगे। और ये क्या मंतक हुई, जहां मुस्लिम लीग नून जीत जाती है वहां इंतखाबात साफ और शफाफ हो जाते हैं, और जहां ये इलेक्शन हार जाते हैं वहां ये कहते हैं धांधली हो जाती है। तो ये अब आपका धांधली का रोना धोना जो है वो नहीं चलने वाला। आपके पास ना कोई सबूत है ना कोई और चीज़ है। और आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ अभी तक कहाँ है, हमजा शहबाज अभी तक कहाँ है? क्योंकि वो काम जो नवाज और शहबाज नहीं कर सके, वो मरियम सफदर ने इन चंद सालों के अंदर मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क कर दिया है। उनको तबाह बर्बाद जो है वो इसने कर दिया है। क्योंकि जब आपका बयानिया अपनी ज़ात के मुतल्लिक हो, अब्बू बचाओ मुहिम के मुतल्लिक हो, तो उसमें फिर आप ना ये कौमी नज़रिए को सामने रखते हैं, ना ये कौमी सलामती को सामने रखते हैं, ना ये मुल्की मफाद को सामने रखते हैं। ये अपने ज़ाती मफाद की खातर हर बात वो करेंगे। आप देखें कि अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा का भी मामला डिसाइड ही नहीं हुआ, ज़ेरे तफ्तीश है। वहां पर खड़े होकर वो बयानात दे रहे हैं जो भारत के अंदर हेडलाइन बननी है, वो बयानात दे रहे हैं जो मोदी को पसंद आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ना इन्होंने कश्मीरियों की स्ट्रगल की को हमायत की थी, ना इन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं को उनकी स्ट्रगल को खराज तहसीन पेश किया, और जो इन्होंने पिछले 5 साल में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एहतसाल किया लोगों का, वो भी सबके सामने है। तो लिहाजा ये धरने देने की कोशिश करें, ये चाहे एहतजाज करने की कोशिश करें, मैं समझता हूं कि कश्मीर की आवाम ने जो है वो अपना फैसला सुना दिया है। और कल वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं धांधली होगी। इख्तियारात तो आपके पास थे, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपके पास थी, फिर धांधली जो है वो कैसे हो गई? तो लिहाजा ये धांधली का मंजन जो है वो आपका बिकने वाला नहीं है। आपको कश्मीर की आवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद किया है, और मैं समझता हूँ जो कश्मीरियों का फैसला है वो अब आपको तस्लीम करना पड़ेगा। देखें बात यह है कि मुझे लगता है कि शायद आपने फॉलो नहीं किया केस को। हमने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है, 15 से ज़ायद हमने वॉल्यूम जमा करवाए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिस जमात के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी एक कैटेगरी के हैं, जिस जमात के तमाम तर पैसे बैंकिंग चैनल से रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉपर बुक कीपिंग है। यही सवाल आप PMLN से पूछें, पीपल्स पार्टी से पूछें, जो हमेशा इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे लेते थे। हमने तो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर मैसिव चंदा मुहिम जो है वो चलाई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ये कौम एतमाद करती है। और लोगों ने नया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी कैंपेन को, पार्टी को जो है वो चंदा फराहम किया है। जहाँ तक रह गई बात आपने कहा महंगाई के हवाले से,